दोस्तों, मैं राजीव आज आपको एक वर्तमान में जो चर्चित करंट इश्यूज़ है उसकी जानकारी प्रोवाइड करवाने आया हूँ। आपको भी जान पहचान में परिचित होगा जो हाल ही में चर्चा है, वो हमारा आज का बिंदु टॉपिक्स है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जो चर्चा में है तो इसकी लेफ़्ट राइट आगे पीछे का क्या क्या पूछा जा सकता है। उससे पहले आप छोटा सा निवेदन कि यदि आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहने के लिए, आपको इसी प्रकार वीडियो मिलते रहें हमारा उत्साहवर्धन के लिए, और हम इसी प्रकार कार्य करते रहें, तो आप लगातार अपने दोस्त अपने साथियों तक इस हमारे छोटे से प्रयास को पहुँचाएँ। अपने अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें। शुरुआत कर रहे हैं हम यूनेस्को धरोहर की। तो यूनेस्को, सबसे पहले हम देखते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म, आप जब भी इस तरह हमारी वीडियो देखें तो आप नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाएं। जब आपको कोई अपने से अतिरिक्त कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ लगे तो आप उसको नोट कर लें, ताकि आपको वो हेल्पफुल हो आने वाली आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो हेरिटेज साइट जो है, इसके लिए आप आता है कि यूनाइटेड, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का नाम है यूनेस्को। अब हम बात करते हैं कि यूनेस्को जो है, इसके बारे में संक्षेप में आप इस पेज पर देखिए कि यूनेस्को जो है वर्तमान में हाल ही में भारत में जो हमारी साइट्स हैं उन साइट्स को लेकर के चर्चा में आया है, और कुल भारत में जो साइट्स हो गई हैं वो 42 साइट्स हो गई हैं, 42 साइट्स हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि यूनेस्को के बारे में पहले जान लेते हैं कि जब हमने पूछ ही रहे हैं सब कुछ, तो सबसे पहले यूनेस्को को हमने फुल फॉर्म जानी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, अर्थात यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना आप देख रहे हैं 16 नवंबर 1945 को हुई। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को हुई। अगला प्रश्न, भारत में विरासत सूची में कितने स्थल हैं? तो 42 स्थल हो गए हैं वर्तमान में 2023 के अनुसार। भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो भारत 1946 में इस यूनेस्को में शामिल हुआ। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर, ये जो यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को, तो इसका फाउंडर जिसकी स्थापना हुई थी लंदन यूके में स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी? लंदन यूके में। इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में 195 देश इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। इसके डायरेक्टर जो जनरल हैं, आप लिखते चलें इस तरह पेन कॉपी से, जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, और नहीं है तो आप याद करते चलें। इसके डायरेक्टर जनरल जो अध्यक्ष हैं वो आंद्रे एजोले हैं। इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से यूनेस्को की स्थापना की गई थी? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि भारत में शांति निकेतन जो बीरभूम पश्चिम बंगाल में है वो 41वां, और हौसला के मंदिर जो कर्नाटक में है वो 42वां स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारी जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ताजमहल 1983 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब आपको यहाँ पर हम लास्ट में जाते जाते आप ध्यान रखेंगे कि जो भी जिस राज्य से विद्यार्थी जुड़ा है वो अपने राज्य का ये बताया कि मेरे राज्य में कितने हेरिटेज साइट हैं, टोटल कितने साइट हैं और कितने अपने राज्य में आते हैं। तो आप अपने राज्यों की कमेंट बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि सर्वाधिक हेरिटेज साइट किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसमें आगे देखिए हेरिटेज साइट के बारे में और जो जानकारी है, यहाँ देखते हैं कि भारत वर्तमान में 2022 से लेकर के 2026 के लिए, देख महत्वपूर्ण बात यह है, 2022 से 2026 की अवधि के लिए भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अर्थात ICH इंटरनेशनल कल्चर हेरिटेज जो साइट्स है उसके लिए नामित किया गया सदस्य है, उसके लिए चुना गया है। ये हमने इसकी फुल फॉर्म लिख रखी थी यूनाइटेड नेशनल की, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म थी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारी यूनेस्को जो सूची है, उस यूनेस्को सूची
यूनेस्को द्वारा भारत में सूचीबद्ध विश्व विरासत के स्थल हैं। इन विरासत की यहाँ पर ईयर वर्ष दे रखी है, एक तरफ आपके संबंधित जो राज्य है वो दे रखा है। यहाँ देखें नंबर वाई क्रम से आप 2 पेजों में है, ये हमारे 21 एक पे है और शेष हमारी नेक्स्ट पे है। तो सबसे पहले हमारा विरासत स्थल जो आगरा का किला, आगरा का जो लाल किला हमारा ताजमहल जो बनाया गया, ताजमहल आगरा का किला 1983 में। तो 1983 में देखिए यहाँ तक आप 4 हेरिटेज एक साथ की थी, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं। तो हमारा आगरा किला उत्तर प्रदेश में है, अजंता एलोरा की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। तो 1983 में हमारी 4, जहां विश्व कप भारत ने जीता था क्रिकेट में, तो इसी समय 4 विरासत सूचियाँ एक साथ शामिल की गई। फिर देखिए महाबलीपुरम 5वां 1984 में तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर 1984 में ओडिशा में है, ये 2 84 में हो गई। 1985 में यहाँ से आप देखिए 3 है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1985 असम में, केवलादेव राष्ट्रीय जो राजस्थान में है 1985 में राजस्थान, गोवा के चर्च 1986 के देखिए आप, अब इसमें है 4। तो गोवा के चर्च गोवा में, फतेहपुर सूकरी उत्तर प्रदेश 1986, हम्पी स्मारक 1986 कर्नाटक में है, खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे 1986 में मध्य प्रदेश में है, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए महान चोल मंदिर 1987 में, 2004 में दोबारा से स्थापना घोषणा की गई इनकी तमिलनाडु में, पट्टाकल स्मारक 1987 कर्नाटक में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1987 पश्चिम बंगाल में है, टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है यहाँ पर सुंदरी पक्षियों के लिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं, 1988-2005 में घोषित किए गए, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश 1989 में है, बौद्ध स्तूप जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, हुमायूं का मकबरा 1983 में दिल्ली में है, और 21वां है आपका कुतुब मीनार 1993 में दिल्ली में है। नेक्स्ट इसका देखिए आप लास्ट, और इसमें 22वां है भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग नीलगिरी और शिमला की जो रेल मार्ग हैं 1999 में दार्जिलिंग की, 2005 में नीलगिरी की और शिमला की 2008 में। ये दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और शिमला हिमाचल में। तो तीनों प्रकार की जो पर्वतीय रेल हैं वो 22 में एक साथ घोषित की गई, 22वें स्थल के रूप में। फिर आता है महाबोधि मंदिर 23वां साइट 2002 में बिहार में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, 2003 में मध्य प्रदेश में 24वां स्थल है, चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है गुजरात में 2004 में। फिर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र, 27वां लाल किला 2007 नई दिल्ली, जंतर मंतर 2010 में राजस्थान, पश्चिम घाट 2012 में जो पश्चिम घाट फैला हुआ है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में, पश्चिम घाट को भी हेरिटेज साइट, राजस्थान के 6 किलो एक साथ पहाड़ी किले जो बनाए गए हैं, गाजर चीकू आम इस प्रकार का उनका ट्रिक है, एक एक का देख लेंगे आप, 2013 में राजस्थान में। फिर आता है रानी की बाग 2014 में गुजरात में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2014 हिमाचल प्रदेश में, नालंदा महावीर पुरातत्व स्थल 2016 बिहार में, 34वां कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम में, 35वां ली कार्बोरियर स्थापना ये चंडीगढ़ में है, इसी ने चंडीगढ़ को स्थापना की गई थी चंडीगढ़, अहमदाबाद ऐतिहासिक नगर 2017 गुजरात में, विक्टोरियल गोथियन आर्ट डेको 2018 में महाराष्ट्र में 37वां स्थल। नेक्स्ट देखिए 38वां स्थल जयपुर की जो 4 दीवारी है जयपुर की सेट 2019 में, 38वां स्थल राजस्थान में, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 तेलंगाना, धौलावीरा जो हम इतिहास में खूब पढ़ते हैं 40वां स्थल 2021 में गुजरात में अभी तक लेटेस्ट था, लेकिन अब वर्तमान में 2023 में 2 स्थल एक साथ घोषित किए गए, तो इनसे चर्चा में आया भारत की, तो शांति निकेतन और होयल के मंदिर, शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में और होयल के मंदिर है कर्नाटक में। तो इस प्रकार हमारे टोटल हो जाते हैं 42 भारत के सांस्कृतिक विरासत स्थल हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। हमारा साथ बनाए रखिए, लगातार शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको मुहिम को पहुंचाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए।